खबर अब तक के आज के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव वायर न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। उड़ी में आतंकी ठिकाने का पर्दाफाश, हथियार और हीरोइन की खेप बरामद। भारत के अंतर्राष्ट्रीय समूह की अध्यक्षता संभालते ही G20 लोगों से जगमगाया शंकराचार्य मंदिर। एक सप्ताह तक जगमगाएगा ये मंदिर। नेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टी अध्यक्ष पद के लिए 5 दिसंबर को होगा चुनाव, प्रक्रिया जारी। सोपोर में पेश आया सड़क हादसा, 3 छात्र घायल। अब खबरें विस्तार से। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ किया है। आपको बता दें, जिले के उड़ी में LOC के पास पुलिस और सेना ने हथियार, गोला बारूद और हीरोइन की खेप का जब्त किया है। आपको बता दें, इस मामले में पुलिस और सेना की जांच जारी है। जानकारी के अनुसार पुलिस और सेना के 8 RR के जवानों की संयुक्त टीम ने उड़ी में LOC के पास एक आतंकी ठिकाने के 2 AK-74 राइफल, 2 जो है पिस्टल, 117 AK राउंड और हीरोइन के 10 पैकेट बरामद किए हैं। सुरक्षा बलों ने आसपास के इलाके को घेर कर तलाशी अभियान भी जारी कर दिया है। वहीं पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। श्रीनगर पहाड़ी के ऊपर स्थित शंकराचार्य मंदिर को गुरुवार को G20 लोगों के साथ रोशन कर दिया गया है, क्योंकि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समूह की अध्यक्षता संभाली है। वहीं शंकराचार्य मंदिर को भी भारत के राष्ट्रपतित्व का जश्न मनाने के लिए महत्वपूर्ण इमारतों को रोशन करने के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में G20 लोगों के साथ प्रकाशित किया गया है। बता दें, मंदिर एक सप्ताह तक G20 लोगों के साथ और उसके रंगों में जगमगाएगा। सबके दातार हर हर महा रामादे सोनो सबके दातार हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 5 दिसंबर को पार्टी के लिए आंतरिक चुनाव करवाएगी और वे तब तक पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे। वहीं उन्होंने इस मौके पर आगामी चुनाव की तैयारियों की भी समीक्षा की। वहीं इस मौके पर पार्टी प्रवक्ता तनवीर सादिक ने चुनावों पर जानकारी देते हुए कहा कि नामांकन पत्र 4 दिसंबर तक प्राप्त होंगे और चुनाव 5 दिसंबर को शेख अब्दुल्ला के कब्रिस्तान में होंगे। पार्टी है, इसमें प्रोसेस में टाइम लगता है। डिफरेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, चाहे वो जम्मू हो, पीर पंजाल हो, चिनाब हो, लद्दाख लेह हो, करगिल हो और कश्मीर का जो खित्ता है, उसमें हर किसी इलाके से, डिस्ट्रिक्ट से हमारे को वहाँ से वो जो हमारे डेलीगेट्स हैं वो हमें अपना जो राय होती है वो भेजते हैं। उसके बाद जिस तरह इलेक्शन प्रोसेस है वो 4 के दिन या 5 के दिन तक कंप्लीट हो जाएगा। 5 को जो भी हमारा नया सदर होगा उसके बारे में फिर देखिए, अभी तो पता नहीं चलेगा क्योंकि 4 तारीख तक उसमें लास्ट डे और विड्रॉल होता है, बाकी चीज़ें होती हैं। तो 4 तारीख को हम बता सकते हैं कि कितने आ गए, कैसे हो गए और क्या क्या हुआ है। आप हमारे डेलीगेट्स को फिर बहुत वो कहते हैं ना, इंसल्ट कर रहे हैं, क्योंकि डेलीगेट्स ही डिसाइड करते हैं कि उनका चुनिंदा सदर कौन होगा। तो 4 तारीख तक वेट करें, डेलीगेट्स का क्या डिसीजन होगा वो हमें 4 फॉर्म होता है, उसमें हर कोई फॉर्म भरता है, अपना जो चुनिंदा है वो देता है
और 5 तारीख को जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, जो डेलीगेट्स हैं पार्टी के, वो फिर चुनते हैं कि जो नया सदर कौन होगा। 5 तारीख को तो जो हमारा 5 तारीख को शेर कश्मीर वहाँ नसीम बाग में कायद मज़ार पे है फंक्शन, उसी पे हमारा नया सदर चुना जाए। सोपर के चांदखान इलाके में एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक अज्ञात वाहन ने 3 छात्रों को टक्कर मारी और वे वहां से भाग निकला। बता दें इस हादसे में 3 छात्र घायल हो गए हैं जिन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं अस्पताल के डॉक्टर ने भी सड़क दुर्घटना में घायल हुए 3 छात्रों की पहचान सालिक नबी डार 8 वर्ष, तंजीला 8 वर्ष और एमन के रूप में की है, जिनका हालत डॉक्टर ने जो है वो स्थिर बताई है। वहीं पुलिस ने भी मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही इस मामले में शुरू कर दी है। बारस मज एडमिनिस्ट्रेशन अपील यमन करियो जल्दी रटियो इंसिडेंट कत गो यम सुबह गमित इन एमिटी स्कूल थोमुत फंक्शन द्राये तमे मूजूब गर तो वत पकान गाड़ी वल ब्लैक मॉडिफाइड कलर मारुति बे सिल्वर कलर वन पुलिस तम इन्वेस्टिगेशन करान तो हकनी वन तम रटिक मगर तुम वो इंसानियत क्या यह बच्चे ये सात अमिस एक्सीडेंट गो यह पन्निस दिमागस मज कह पन्निस जमीरस मज कह सह नौ पुई वनस गो फलित तो फूलित मगर यह वजह यह बच्चे एक्सीडेंट कोर अमिस ताबत अमे 3 बच्चे अतनस त्रमित इन मे वनस यूत सीरियस सारी वनस परेशान अम सद यह गि पूरी तौर गाड़ वोल हैंड ओवर गन पुलिस गि रटन अमिस दुम चीज यूत तम खर्च यी ना सोरे कह FIR चोट पुलिस मानित सह मगर इंसाफ कर सह बच्चस कुन बच्चे कित पे त्रो यमो वत पे ब्या फुल सीरियस वनस सह वनस वर कन अमिस नाव मालिस सालिब अमिस लड़कस नाव यह सीरियस कोर श्रीनगर रेफर वनस बस पुलिस करा बे सारे वनस एडमिनिस्ट्रेशन तुम वो अत मज तुम वो अगर यह दुबार तोन आज यह बच्चे सुबह बिक सुन बच्चस पगह मोन बच्चे अत मज तुलियो तुम गोर खोस ना गाड़ वोल टास त्रोमुत इंसानियत मोमुत इंसानियत बिल्कुल कह गाड़ वल टास त्रोमुत तो पे मानो करो तमिस दरगुजर तमिस वनो नेरस खुदायस वाल मगर तम लाश त्राम अतनस 3 बच्चे यह रेवन्यू का ट्रैक्टर ड्राइवर सेख तप बरान तम पे बिकिस गाड़ में तुलमित। मौसम विभाग ने 10 दिसंबर तक कश्मीर में शुष्क मौसम का अनुमान जताया है। साथ ही साथ उन्होंने लोगों से हीटिंग गैजेट्स का उपयोग करते समय सावधानी बरतने को भी कहा है। आपको बता दें सोनम नोटिस ने ये बात कही है कि कश्मीर घाटी में रात के तापमान में गिरावट जारी रहने के कारण मौसम वैज्ञानिकों ने शुक्रवार को अगले 10 दिन तक जो है शुष्क मौसम की संभावना जताई है। उन्होंने ये भी कहा है कि पूर्व अनुमान के अनुसार 10 दिसंबर तक बारिश की कोई संभावना नहीं है और वहीं घाटी में तापमान के नीचे जा सकता है, जिसके लिए उन्होंने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए हीटिंग गैजेट्स का उपयोग करते समय पर्याप्त सावधानी बरतने को कहा। आज जो है जैसे पेशन गोई के मुताबिक पिछले हफ्ता 10 दिन से मौसम खुशक रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अभी भी खुश है। आने वाले 10 तारीख तक भी मौसम खुशक ही रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से कम दर्जा हरारत यानी मिनिमम टेम्परेचर में और गिरावट आने का इम्कान है। आज श्रीनगर में मिनिमम टेम्परेचर पेशन गोई के मुताबिक -2.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं जम्मू 9.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह लद्दाख में -7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। तो आने वाले दिनों में ये ऐसा ही मौसम रहने का इम्कान है। इस बार वैसे भी नवंबर के महीने में नॉर्मल से थोड़ा सा कम बारिश हुआ है, बिलो नॉर्मल बारिश या बर्फ हुआ है। वैसे भी नवंबर के महीने में ज़्यादा बारिश बर्फ होते नहीं है क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से देखें, लेकिन एक्सेप्ट 2018 और 19 जो कि एक रिकॉर्ड दो बारिश बर्फ हुआ है। अब आने वाले दिनों में भी ऐसे मौसम दिन को हेजी टाइप जैसे पुअर विजिबिलिटी थोड़ा हेजी रहने का इम्कान है। कश्मीर में वादी कश्मीर में और लद्दाख और जम्मू में मेनली क्लियर स्काई रहने का इम्कान है। तो जिसकी वजह से दिन के दर्जा हरारत में 1-2 डिग्री सेल्सियस इजाफा यानी दिन वार्मर डेज आर एक्सपेक्टेड। जैसे गर्म आज दिन है उसी तरह रहने का इम्कान है और सुबह शाम रात को तो ठंड रहने वाला। आल इन आल में ये कहूँगा कि 10 दिसंबर तक कोई खास मौसम का कोई फोरकास्ट नहीं है, तो बर्फ का भी कोई पेशन गोई नहीं है। ठंड बरकरार रहेगा और ठंड और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए और उन्हें हल करने के लिए भाजपा कार्यालय त्रिकुटा नगर में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें पूर्व मंत्री श्याम चौधरी और प्रिया सेठी ने लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें हल करने का भी आश्वासन दिलाया। जब वो
सपोर्ट करते थे तो अब एनसीपी सपोर्ट करते थे, क्योंकि तब जिंदराना जी उनके साथ थे। तो अब बीजेपी में आए ना, तो अब उन्होंने क्या किया, कल परसों से कुलभूषण जी यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ 10 साल हो गए उनको। अब हम नहीं चाहते कि उनको सपोर्ट करें। हम अपने यूथ में हमने पार्टी के आदेश के मुताबिक हर दिन कोई ना कोई जहां हमारा भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लोग बैठते हैं, उसी तरह फ्राइडे को हम और मेरे साथ मैडम प्रिया सेठी जी, मनीष जी, हम भी बैठते हैं। और हर फ्राइडे को हम जहां बैठ के जितने लोग भी जिनकी कोई प्रॉब्लम होती है वो आते हैं, उनकी बात सुनते हैं। और सुनने के बाद हमारी प्रायोरिटी रहती है कि कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट निकले। और हम तो कोशिश करते हैं कि जो भी जहां आए उसकी अच्छे तरीके से बात सुनी जाए, और सुनने के बाद जो बात सुनते हैं उस पर अमल भी करें, और उसके जब तक उसका कोई हल ना हो, सही जगह तक ना पहुंचे, तब तक उस पर हम काम करते हैं, ताकि लोगों को लगना चाहिए कि हम पार्टी में बैठ रहे हैं, हमारे बैठने से लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। पार्टी की एक व्यवस्था बनी है जिसके अंदर हमारे सीनियर नेता जो है प्रतिदिन 7 दिनों के लिए जम्मू के अंदर अपने जो हमारी त्रिकुटा नगर भवन है उसके अंदर ग्रीवेंस सेल जो है बैठता है, और बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स के लोग आकर यहाँ पर ग्रीवेंसेस अपनी सुनाते हैं। सीनियर नेता हैं इसके अंदर जो बैठते हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, और खासकर जो पूर्व मंत्री हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है समाज के अंदर, वो भी इस श्रृंखला में बैठते हैं। आज क्योंकि शुक्रवार है और शुक्रवार के अंदर हमारी जो ड्यूटी लगती है वो माननीय हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के और पूर्व एमएलए मंत्री रह चुके हैं श्याम चौधरी जी हमारे साथ हैं, उनके साथ हमारे मोर्चों के अध्यक्ष सीनियर नेता मनीष जी भी हमारे साथ हैं। और हम आज के दिनों के अंदर जो व्यवस्था बनी है पार्टी की, जब हम देखते हैं कि ग्रीवेंसेस कितने सुने जाते हैं, मुझे लगता है 80% तक काम जो है लोगों तक पहुंचता है। और लोगों को काम जब आपके पास आना शुरू होता है तो एक योजना के साथ हर डिपार्टमेंट को टच किया जाता है, हर डिपार्टमेंट के साथ सहयोग लेते हुए एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं उनके साथ बात करके जो है कहीं ना कहीं रिलीफ जो है पहुंचाई जाती है। मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा एक सिस्टम है जो पार्टी ने बनाया है। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट द्वारा जम्मू के परेड ग्राउंड में इंटर जोनल लेवल YSS कप 2022-23 आयोजित करवाया जा रहा है, जिसमें भाग लेने काफी संख्या में खिलाड़ी पहुंचे हैं जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें खेलने के बाद खिलाड़ियों को आगे की प्रतियोगिता को में जो है वो मौका दिया जाएगा। इस मौके पर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के कई अधिकारी भी वहां मौजूद रहे, जिन्होंने इसके बारे में जानकारी दी और बताया कि ये पहल खेलों को बढ़ावा देने के लिए की गई है। के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि आज हमने यहाँ पे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से इंटर वार्ड जोनल लेवल जो टूर्नामेंट है क्रिकेट की, वो हम यहाँ पे कंडक्ट करवा रहे हैं फॉर द एज ग्रुप 18 to 35 ईयर्स फॉर मैन ओनली, और क्रिकेट के डिसिप्लिन में करा रहे हैं। और सर ये जो हमारा डिपार्टमेंट है उसने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जो हमारा जो यूथ है उसको हम ग्रास रूट लेवल से ही उसको हम खेलों की तरफ ले चलें, ताकि जो उनका दिमाग किसी गलत तरफ जाना है या कहीं नशे की तरफ जाना है या कहीं और इल एक्टिविटीज़ की तरफ जाना है, उसकी बजाय जो यूथ है वो खेलों की तरफ बढ़े और स्वस्थ भी रहे। और इसी से इन्हीं प्लेयर में से आने वाले समय में शायद हमें नेशनल लेवल तक हमारे प्लेयर निकल के आएँ, हमें उसके लिए बहुत खुशी होती है। सर ये हमारी डिपार्टमेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है इसको यूथ कप को। ये 18 साल से लेकर 35 साल के बच्चों का है। ये इंटर वार्ड जोन लेवल की ये टूर्नामेंट क्रिकेट की हम करवा रहे हैं। ये इसके बाद जो हम टूर्नामेंट करवाएंगे ये इंटर जोन की जब होगी, इसके बाद जो टीम हमारे जोन की विनर होगी टीम, उसके बाद हम इंटर जोन पर लेवल के पर इसको ले जाएंगे। उसके बाद जो उधर से निकलेगी वो जोन से निकलेगी, वो डिस्ट्रिक्ट के लिए टीम हमारी बनेगी। उसके बाद जो इंटर डिस्ट्रिक्ट होगा
उसमें जो हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट की पार्टिसिपेशन करेगी। पीएच डेली वेजेस ने जम्मू में आज भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए इन कर्मचारियों ने अपनी समस्या को उजागर करते हुए कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर कई दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार द्वारा सिर्फ उन्हें नजरअंदाज ही किया जा रहा है, जो उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। अपनी मांगों को उजागर करते हुए उन्होंने उनकी वेतन में वृद्धि करने, उन्हें रेगुलराइज करने, SRO 64 को लागू करने तथा उनके बकाया वेतन का भुगतान करने की अपील की। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वर्कर चुन्नी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूरों का शोषण बंद करो बंद करो बंद करो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वर्कर चुन्नी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, निकलो बंद मकानों से बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से, आवाज दो आवाज दो, वर्कर चुन्नी जिंदाबाद जिंदाबाद। और देखिए, हम लगातार 165 दिन से धरना प्रोटेस्ट में हम दोबारा आज नहीं इकट्ठे हुए। हमारा ये धरना प्रोटेस्ट लगातार 165 दिन से 22 जून से लगातार चल रहा है और हम लोग अपने बच्चों की रोजी रोटी के इंतजाम के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए, जो सरकार ने हमसे 11 नवंबर 2020 को वादा किया था, उसके बाद LG साहब ने दोबारा 10 सितंबर को हमारे साथ वादा किया था। जो लोग धरना प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी मांगे जायज़ है, मैं उनके साथ हूँ और इस माह के अंत तक कोई ना कोई उनके हक में फैसला हो जाएगा। ये सब बातें इनको भी 2-3 महीने होने जा रहे हैं और परसों जो माननीय जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का ऑर्डर जो आया, उसने हमारी बातों पे मोहर लगाई। जो हम लोग कह रहे थे पिछले 6 महीने से कि हम कोई बड़ी पोस्ट नहीं मांग रहे, क्लास 4 की पोस्ट हमको रेगुलराइज किया जाए और हमारे साथी जो 60 साल का होकर रिटायर हो घर जा रहा है या जिसकी डेथ हो रही है, इन सब लोगों ने कोविड के दौरान अपनी जान हथेली पे रखे काम किया। लेकिन हम कई बरसों से मतलब ये हड़ताल करते आए हैं, तो मैं LG प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आप बार बार हमें लॉलीपॉप मत दीजिए, बहुत हो गया आपका। जिस तरह बागी ना समझोगे तो बिखर जाओगे, तुम्हारा नाम नहीं रहेगा दास्तानों में। इसका मतलब ये है कि जिस तरह बागी पार्टियों ने हमारे साथ शोषण किया, चाहे PDP हो, NC हो, कांग्रेस हो, वो भी आज कहीं नजर नहीं आते हैं। यही हाल बीजेपी का होने वाला है, यही हाल बीजेपी का होने वाला है। अगर वो नहीं समझेंगे, हमारे जज्बात को नहीं समझेंगे, हमारे एहसास को नहीं समझेंगे, उनका हाल भी यही होगा। बार बार हमें कभी 10 दिन का टाइम, कभी 20 दिन का टाइम। देखिए, हमारी जो एजिटेशन है वो 22 जून से चल रही है लगातार, जिसके 165 दिन हो गए। हमने एजिटेशन बंद नहीं की है। फिलहाल पीछे हमने कंपनी बाग बंद किया था, तो डिवीजन कमीशन से हमारी जो बात हुई थी, 10-12 घंटे हमने जो कंपनी बाग बंद किया था, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी जो बात है वो LG साहब से करवाई जाएगी या कोई उच्च अधिकारियों से करवाई जाएगी। तो आपका बायोडाटा पूछा जाएगा, रिकॉर्ड पूछा जाएगा। हम उनको कहते हैं कि आज वो 1.5 महीना हो गया, अभी तक ना ही हमें कोई बात करवाई गई, ना ही हमारा बायोडाटा कोई हमें फेसबुक जो है वो रिजल्ट है वो उस चीज़ का निकला है। डेली वीर आज जा चुका है, डेली वीर आज अपने हक की लड़ाई लड़ने पे तैयार है, चाहे वो 150 दिन और भी लग जाए। डेली वीर तब तक वापस नहीं जाएगा जब तक रेगुलर पॉलिसी नहीं जाएगी SRO 64 के तहत, क्योंकि ये पॉलिसी हमें 7 साल में, जो गवर्नमेंट का रूल है कि 7 साल में हमें रेगुलर पॉलिसी मिलनी चाहिए थी, लिहाजा हमने 22-22, 30-30 साल इस डिपार्टमेंट को बंधुआ मजदूरी दे दी है। बड़ी ब्राह्मणा के दत्तारंपत देवस्थान में दिव्यांग दिवस मनाया गया, जिसमें दिव्यांगों को घर का राशन और कंबल मुहैया कराया गया। इस मौके पर बड़ी ब्राह्मणा तहसीलदार दिशा बांबा, SP सांबा सुरेंद्र चौधरी मुख्य अतिथि व अन्य संस्थाएं भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वागतम 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 स्वागतम, कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन आज का ये जो कार्यक्रम है विश्व दिव्यांग दिवस, जो कि हर साल हम डिस्ट्रिक्ट सांबा में मनाते आ रहे हैं, आज भी हम इस कार्यक्रम का आयोजित जो है दाता रणपत देवस्थान वीरपुर दाता तालाब में कर रहे हैं। इसमें हम 500 लोग जो हैं दिव्यांग जो शामिल हो रहे हैं और इनके लिए जो पंजाब केसरी ने जो गिफ्ट भेजे हैं इनको हम प्रदान करेंगे। और जहां पर हमारे
जहाँ एसपी सांबा और हमारे चीफ गेस्ट हैं तहसीलदार बड़ी ब्राह्मणा दीक्षा बांबा जी, और हमारे जो नेशनल जॉइंट जनरल सेक्रेटरी सक्षम माननीय अभय प्रगाल जी भी जहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और बड़ी संख्या में जहाँ पर दिव्यांग और जो भी आसपास के जो लोग जहाँ पहुँचे हैं इस कार्यक्रम को, इन दिव्यांगों के मनोबल को बढ़ाने के लिए, इनका हौसला अफजाई करने के लिए ये जो कार्यक्रम है विश्व में और हमारे पूरे डिस्ट्रिक्टों में जम्मू कश्मीर में मनाए जा रहे हैं। शिवसेना हिंदुस्तान द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए शिवसेना नेता ने बिजली की अघोषित कटौती को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि आए दिन अघोषित बिजली कटौती से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने इस पर नाराजगी व्यक्त कर जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान की मांग की। शिवसेना हिंदुस्तान की तरफ से आज सरकार को हम उठाना चाहते हैं नींद से। जिस प्रकार सरकार जो है अनशेड्यूल कट की वजह से लोग परेशान हुए हैं, जिस प्रकार आपने देखा होगा कि बॉर्डर इलाके या ग्रामीण इलाके जम्मू के हमारे और जम्मू से बाहर भी डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी और श्रीनगर के भी ऐसे कई इलाके हैं। यहाँ पर ठंड की वजह से लोग जो हैं कंपकपाती हुई ठंड से लोग काफ़ी बीमार हो गए हैं और कई डेथें जो हैं इसकी वजह से हो चुकी हैं। लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सरकार को चाहिए कि सरकार ऐसे अनशेड्यूल कट जो है बंद करे। और दूसरी तरफ सरकार कहती है कि लोग लकड़ी ना जलाएं। लोग अगर लकड़ी नहीं जलाएं, जंगलों को बचा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से लोगों का ध्यान इस ओर हुआ है कि जंगलों को बचाना है, लेकिन अगर जंगलों को बचाना है तो सरकार को चाहिए कि पहाड़ी इलाके हैं, गरीब इलाके हैं हमारे, इन इलाकों में जो है बिजली ज़्यादा दे और इन बिजली पर सब्सिडी भी दे, क्योंकि यहाँ पर बिजली के बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं। लोग बहुत गरीब हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई फैक्ट्री हैं या कोई ऐसे धंधे नहीं हैं लोगों के जिससे कि जम्मू कश्मीर बहुत अमीर हो सके। यहाँ पर केवल यात्री जो बाहर से आते हैं उन यात्रियों पर ही पूरा जम्मू कश्मीर जो हमारा निर्भर है। यहाँ पर होटल, लोगों की यात्रियों की गाड़ियाँ वगैरह, टैक्सी वाले या और शिकारे वगैरह जो कश्मीर में हैं, या छोटे छोटे धंधे जो लोगों के ऑटो वगैरह के हैं, उन लोगों से ही यहाँ पर गुजर बसर लोगों का होता है। लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। सरकार जम्मू कश्मीर को गुजरात की तरह देख रही है कि जैसे गुजरात के लोग अमीर हैं तो उन पर बोझ टैक्स का डालते जाओ। वो लोगों के पास काफ़ी पैसा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग हमारे काफ़ी गरीब हैं। इन लोगों के पास उस तरह का जो है साधन नहीं है गुजरात की तरह। इसको जम्मू कश्मीर को एक अलग तरीके से देखना चाहिए। स्टेट डिपार्टमेंट के डेली वेजेस द्वारा आज भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन जारी रखा गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले कई दिनों से वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जा रहा है। उन्होंने उनकी मांगों को उजागर करते हुए उनकी मांगों में लंबित वेतन जारी करना, SRO 64 के लाभ देना और रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू करने की मांगे जो है वो उठाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जाता वे तब तक उनका प्रदर्शन जारी रखेंगे। आज जम्मू कश्मीर के अंदर 49 दिन मेरे डिपार्टमेंट स्टेट डिपार्टमेंट के हुए हैं और 49 दिन जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 25-30 सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी ब्यूरोक्रेट सरकारें आई उनके घरों के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट का मुलाजम रात दिन 24 घंटे हमारा खून निचोड़ा है। और हमारी यही मुद्दा है, हमारी यही हड़ताल की पॉलिसी जो है, अब पॉलिसी नहीं तो घर वापसी भी नहीं। और जम्मू कश्मीर के अंदर 25-25 सालों से स्टेट डिपार्टमेंट का जो मुलाजमिनों का खून निचोड़ा गया है, हमारे परिवारों का शोषण हो रहा है और जम्मू कश्मीर के अंदर पिछली सरकारों ने हमारा शोषण किया। खास करके आज LG इंतजामिया जम्मू कश्मीर के अंदर अब 49 दिन हो चुके हैं, जबकि दिवाली भी हमने यहीं पर मातम बनाए सरकार का और ईद भी यहीं, चाहे कोई भी त्यौहार हो, क्रिसमस डे आगे आ रहा है, हमने सारे बड़े दिन जो जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारों का मातम बना रहे हैं। हमारी यही मांग है जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट को और अन्य डिपार्टमेंट जितने भी 61,000 जो डिपार्टमेंट है परिवार है उनके साथ अन्याय हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है। हमारी यही मांग है जल्द से जल्द स्टेट डिपार्टमेंट के कैबिनेट डिसीजन जो है उनको खोला जाएगा। खबर अब तक की आज के संग में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव आया न्यूज। धन्यवाद।